वन्दितु सर्वसिद्धे धुवममलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सार जी महान ग्रंथादिराज में सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है। हम पढ़ रहे हैं ज्ञानी और अज्ञानी जीव में किस प्रकार का अंतर होता है। ज्ञानी जीव जो अपनी आत्मा का अनुभव कर रहा है वह किसी भी प्रकार से न करता है न भोगता है, क्योंकि जो आत्मा के अनुभव में तल्लीन हैं उन्हें बाह्य पदार्थों से क्या काम। वह न उन कर्मों के फल को करने वाला है, कर्मों को करने वाला है, न उसके फल को भोगने वाला है। वह तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है। किस प्रकार ज्ञाता दृष्टा है वही बात आचार्य भगवान अगली गाथा क्रमांक 342 में बता रहे हैं। देखते हैं। णविको वदिण विवेददि णाणिकं मायि बहुपयारायि जानदि पुण्यकं फलं बंधं पुण्यं च पावं च। बोलिए। णविको वदिण विवेददि णाणिकं मायि बहुपयारायि जानदि पुण्यकं फलं बंधं पुण्यं च पावं च। णविको वदिण विवेददि णाणिकं मायि बहुपयारायि जानदि पुण्यकं फलं बंधं पुण्यं च पावं च। अर्थ देखें। णवि कुव्वदि णवि वेददि। णवि अर्थात नहीं, कुव्वदि करता है। णवि अर्थात और नहीं, वेददि अर्थात वेदन करता है, भोगता है। बात चल रही है यहाँ पे णाणी अर्थात ज्ञानी जीव की। ऐसा ज्ञानी जीव जो राग से रहित होकर के शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर रहा है, वह ज्ञानी जीव कमाई कर्म के फल को, जो कि कैसा है, बहुपयाराई, बहुत प्रकार का है, अनेक प्रकार का है। मुख्यतया पुण्य और पाप रूप है, शुभ अशुभ रूप है, लेकिन इस प्रकार और असंख्यात भेद इस कर्म के फल के बन जाते हैं। जितने जीव उस अपेक्षा से भेद। तो उस कर्म के फल को जो बहुत प्रकार का है, उस बहुत प्रकार के कर्म के फल को णाणी अर्थात ज्ञानी जीव न विकुव्वदि, न तो करता है, न विवेददि, और न ही भोगता है, न वेदन करता है। फिर क्या करता है? जानदि पुण्यकम फलम। पुण्य मतलब पुनः है, बल्कि जानदि जानता मात्र है, ज्ञाता मात्र बना रहता है। किसका? कम फलम कर्मों के फल का, बंधम कर्म बंध का, पुण्यम च पावम च और पुण्य और पाप को, पुण्य को, पाप को, कर्म के बंध को, कर्म के फल को मात्र जानदि जानता मात्र है। उन कर्मों के फल को, बंध को, पुण्य पाप को वह करता नहीं है, भोगता नहीं है। आचार्य भगवान इस गाथा में यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो ज्ञानी जीव होता है, जो हमने पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में भी पढ़ा था, अज्ञानी और ज्ञानी में जो अंतर होता है, अज्ञानी जीव तो उस अभव्य की तरह कितना भी समझाया जाए, कितने भी शास्त्र पढ़ाए जाएं, तो भी वह अपना आत्मकल्याण नहीं कर पाता, वो कर्म के फल को नहीं छोड़ पाता, इसीलिए उसे अज्ञानी कहा है। लेकिन जो ज्ञानी जीव होता है वह कर्मों के फल को सिर्फ जानता मात्र है, उनके प्रति वह राग द्वेष नहीं करता। जैसा कि पहले भी कहा गया है, शुभ कर्म के फल में सुख रूप अनुभूति होना, अच्छा लगना, अशुभ कर्म के उदय में, असाता आदि के उदय में दुख रूप अनुभूति होना, दुख का अनुभव होना, ये अज्ञानी अवस्था वाले जीव की कथा है। ज्ञानी जीव तो
आत्म स्वरूप में लीन है उसे इस तरह सुख दुख का, शुभ अशुभ कर्म के फल का, पुण्य का पाप का, इनके फल का, इनके बंध का उसे अनुभव ही नहीं होता। वो तो करता ही नहीं है, वो तो सिर्फ आत्म आराधना कर रहा है, आत्मा में लीन है, इसके अलावा उसे और कुछ नहीं सूझता। इसलिए उस ज्ञानी जीव की यहाँ पर बात चल रही है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। न विकुवदी, न तो करता है, न विवेददी, और न ही भोगता है, अर्थात वेदन करता है, अनुभव करता है। कौन? राणी अर्थात ज्ञानी जीव। किसको नहीं करता, किसको नहीं भोगता? कम्माई बहुप्याराई। कम्माई मतलब कर्मों के फल को। कैसे कर्मों के फल को? बहुप्याराई, बहुत प्रकार के कर्म। 8 प्रकार के हैं, उनके उत्तर भेद करेंगे। 148 कर्म प्रकृतियां हैं, जीवों की अपेक्षा से भेद करेंगे। असंख्यात प्रकार के कर्म हैं, जैसे कर्म उनके भेद भी असंख्यात प्रकार के। ऐसे बहुत प्रकार के कर्म के फलों को राणी अर्थात ज्ञानी जीव न तो करता है न भोगता है। न तो उन कर्मों को करने वाला है कि मैं बंद कर रहा हूँ, और न उन कर्मों के फल को भोगने वाला है कि मैं फल भोग रहा हूँ। अपितु पूर्ण जानदी, केवल वह ज्ञानी जीव जानदी, जानता मात्र है। इसीलिए कम फलम, कर्मों के फल को, बंधम, बंध को, पुण्यम, पुण्य को, च पावम च, और पाप को, यह जीव मात्र जानदी, जानता मात्र है, इनका कर्ता और भोक्ता नहीं है। यही ज्ञानी जीव की पहचान है। गाथा का भावार्थ देखें। ज्ञानी अनेक प्रकार के कर्मों को न तो करता ही है और न भोगता ही है, परंतु कर्म के बंध को तथा कर्म फल, पुण्य और पाप को मात्र जानता ही है। यहाँ ज्ञानी जीव की बात चल रही है। जो आत्म स्वरूप में लीन हैं, उन्हें बाहरी विकल्पों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो आत्मा का स्वभाव है जानना, बस जान रहा है, उनके प्रति वो न कर्तृत्व बुद्धि को धारण करता है न भोक्तृत्व बुद्धि को। वो तो उन दोनों से रहित होकर के मात्र ज्ञाता दृष्टा बना हुआ है, वही ज्ञानी कहलाता है। संभोगते न करते विधि को कदापि, ज्ञानी समाधिरत हो मुनि वे अपापी। पे पुण्य पुण्य विधि बंधन के फलों को, है जानते न मन हो उनके पदों को। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो मुनि समाधिरत ज्ञानी होते हैं, आत्मलीन होते हैं, वे कभी भी विधि, विधि का मतलब कर्म, उनको न भोगते हैं न करते हैं। पुण्य और पाप, इन कर्मों के बंधन के फलों को है जानते, जानते मात्र हैं। इसलिए ऐसे उन ज्ञानी जीव के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। इसी बात को आचार्य भगवान अगली एक गाथा से भी समझा रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से, कि वे ज्ञानी जीव किस प्रकार जानते मात्र हैं, उनका कर्ता और भोक्ता नहीं होते हैं। देखें अगली 343 नंबर की गाथा। दिट्ठी सयं पीणाणम, दिट्ठी सयं पीणाणम, अकारयं तह अवेदयं चैव, अकारयं तह अवेदयं चैव, जानदीय बंध मोक्षं, जानदीय बंध मोक्षं, कमुदयं निज्जरं चैव। कमुदयं निज्जरं चैव। बोलिए। दिट्ठी सयं पीणाणम, अकारयं तह अवेदयं चैव, जानदीय बंध मोक्षं, कमुदयं निज्जरं चैव। दिट्ठी सयं पीणाणम, अकारयं तह अवेदयं चैव, जानदीय बंध मोक्षं, कमुदयं निज्जरं चैव। गाथा का अर्थ देखें। यहाँ आचार्य भगवान दृष्टि, नेत्र के उदाहरण से हमें समझा रहे हैं। दिट्ठी सयं पीणाणम, दिट्ठी मतलब दृष्टि अर्थात चक्षु इंद्रिय, नेत्र।
स्वयंपि अर्थात स्वयं ही। जिस प्रकार दृष्टि से, आँखों से हम जो कुछ भी देखते हैं वो सिर्फ देखते ही हैं, क्या वह दृष्टि, क्या वह आँख उनका कर्ता या भोक्ता होती है? उस आँख ने इसको किसी को बनाया, उसी को देखेगी, या दृष्टि मात्र देखने का काम करती है? उत्तर मिलेगा दृष्टि मात्र देखने का ही काम करती है, उन वस्तुओं का कर्ता या भोक्ता नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार ज्ञानम अर्थात जो ज्ञान होता है वह भी अकार्यम तह अवेदयम चेव। अकार्यम अर्थात अकर्ता अर्थात कर्ता नहीं होता, तह मतलब वैसे ही, अवेदयम वेदन करने वाला नहीं होता अर्थात अभोक्ता कहा गया है, भोक्ता भी नहीं है। क्या मतलब? ऊपर की दो पंक्तियों में आचार्य भगवान दृष्टि की उदाहरण से हमें समझा रहे हैं, यह जिस प्रकार दिट्ठी मतलब जो दृष्टि होती है, नेत्र इंद्रिय होती है, वो स्वयं अपने आप से ही जानती देखती है। जानती देखने से तात्पर्य है वह किन्हीं पदार्थ को करती नहीं है, किन्हीं पदार्थ का अनुभव नहीं करती कि अनुभव करेगी या करेगी तभी उस पदार्थ को जानेगी। वो तो मात्र जानती है, सिर्फ देखती है। तह उसी प्रकार जो ज्ञानी जीव है, नाणम अर्थात जो ज्ञान है, उस ज्ञान से सहित जो ज्ञानी जीव है वह भी जानती जानता ही है, जानता मात्र ही है। यह मतलब और बंध मोक्षम किसको जानता मात्र है? बंध मोक्षम बंध को, मोक्षम अर्थात मोक्ष को, कमुदयम कर्म के उदय को, निज्जरम चेव और कर्म की निर्जरा को। यहाँ पर प्रश्न उठा था, शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान आपने बताया कि ज्ञानी जीव सिर्फ जानता है, तो कैसे जानता है? वह कर्ता और भोक्ता कैसे नहीं है? उसका उत्तर आचार्य भगवान दे रहे हैं इस गाथा में। जिस प्रकार दृष्टि नेत्र इंद्रिय होती है वो सिर्फ स्वयं अपने आप आँख से, वह आँख देखती मात्र है, उस किसी पदार्थ को वो करने वाली अथवा भोगने वाली नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार जो ज्ञानी जीव होते हैं वो सिर्फ पदार्थों को जानते मात्र हैं, उन पदार्थों को करने वाले अथवा भोगने वाले नहीं होते हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। दिट्ठी अर्थात दृष्टि अर्थात चक्षु इंद्रिय, स्वयंपि अर्थात स्वयं ही, ज्ञानम अर्थात ज्ञान। अभी हम अर्थ लगाएंगे अन्वय से, तो ज्ञान को साइड में रख के अर्थ लगाएं। दिट्ठी स्वयंपि अकार्यम अर्थात जो दृष्टि है, चक्षु इंद्रिय है, वो स्वयं ही अकार्यम अर्थात करता नहीं है। तह अवेदयम चेव और वैसे ही भोक्ता भी नहीं है। दृष्टि का काम है देखना मात्र, जानना मात्र, वो उसने जान लिया, लेकिन वह जो दृष्टि है वो करता भी नहीं है और भोक्ता भी नहीं है। तह उसी प्रकार, अब उस ज्ञानम शब्द को ले लीजिए। ज्ञानम अर्थात जो ज्ञान है, जानदी जानता मात्र है। वह जो ज्ञानी है वो जानते मात्र हैं, उसके प्रति कर्तापन या भोक्तापन नहीं रखते। किसको जानते हैं? बंध मोक्षम बंध को, मोक्ष को, कमुदयम कर्म के उदय को, निज्जरम चेव और निर्जरा को। जितने भी तत्व हैं, पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, इन सबको वे ज्ञानी जीव जानते मात्र हैं। और जानते भी कैसे हैं? आत्म स्वरूप में जिस प्रकार लीन हो जाते हैं, आत्मा के स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। तो आत्मा का स्वभाव तो है जानना देखना, वो कैसे छूटेगा? और उसी स्वभाव के कारण से उनका जानना मात्र कहा जाता है। जिस प्रकार केवल ज्ञानी जीव होते हैं वो किसी भी पदार्थ को जानते देखते नहीं हैं, अपितु उनके ज्ञान में अपने आप झलकता है। एक होता है देखना, एक होता है दिखना। देखना राग का प्रतीक है, दिखना वीतरागता का प्रतीक है। केवल ज्ञानी किसी वस्तु को देखते नहीं हैं, अपितु उन्हें दिखता है, क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, वो छूटेगा थोड़ी ना। इसलिए आत्म स्वरूप में लीन जो मुनि महाराज होते हैं, उस स्वभाव के कारण से वो इन सब तत्वों को, पदार्थों को, बंध को, मोक्ष को, कर्म के उदय को, उसके फल को, पुण्य पाप, चाहे बंध हो चाहे निर्जरा हो, इन सबको जानते मात्र हैं। उनके प्रति कर्तापन या भोक्तापन नहीं रखते, जिस प्रकार वह दृष्टि वह नेत्र इंद्रिय नहीं रखती है। भावार्थ देखें। जैसे चक्षु देखने योग्य पदार्थ को देखता ही है,
उसका कर्ता या भोक्ता नहीं होता। जैसे नेत्र इंद्रिय से हम जो जानते हैं, जो देखते हैं, उनको हम देखते ही तो हैं। जैसे उदाहरण से हम समझे, हम समय सार जी की इस जिनवाणी को देख रहे हैं, तो क्या इसको हमने बनाया है? इसके कर्ता हम हैं या इसके भोक्ता हम हैं या चक्षु इंद्रिय है क्या? नहीं है। चक्षु इंद्रिय का काम है सिर्फ देखना। जिस प्रकार चक्षु इंद्रिय उस पदार्थ को मात्र देखता है, उसका कर्ता या भोक्ता नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान भी बंध मोक्ष कर्म के उदय कर्मों की निर्जरा को जानता मात्र है, जानता ही है, कर्ता और भोक्ता नहीं होता है। चक्षु इंद्रिय का बहुत सुंदर सा उदाहरण यहाँ पर आचार्य भगवान ने प्रस्तुत किया है। चक्षु इंद्रिय सिर्फ पदार्थ को देखती है, उनको ग्रहण नहीं करती है, उसकी कर्ता या भोक्ता नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार विज्ञानी जीव आत्म स्वरूप में लीन होकर के उन तत्वों को, पदार्थों को, कर्म और कर्म के फलों को, बंध को और मोक्ष को जानते मात्र हैं, कर्ता और भोक्ता नहीं होते हैं। पंडित जी, दृष्टि को अकर्ता और अभोक्ता क्यों कहा गया है? चक्षु इंद्रिय का कार्य क्या है? मात्र देखना। क्या चक्षु इंद्रिय किसी को करने वाला हो सकता है? कर्ता का मतलब करने वाला। क्या चक्षु इंद्रिय किसी का भोगने वाला हो सकता है? वेदन करने वाला होता है क्या? नहीं होता, वह कहलाता है भोक्ता। चक्षु इंद्रिय का कार्य है सिर्फ देखना। इसीलिए तो आचार्य भगवान उसका उदाहरण दे रहे हैं कि चक्षु इंद्रिय जो देखने योग्य पदार्थ है, सिर्फ उनको देखता मात्र है, उनको करने वाला और भोगने वाला नहीं कहा गया है। इसीलिए चक्षु इंद्रिय को अकर्ता और अभोक्ता कहा गया है। और उसी चक्षु इंद्रिय के समान ज्ञानी जीव को बताया गया है, वह कभी भी कर्ता और भोक्ता नहीं होता, सिर्फ जानता है। जैसे चक्षु इंद्रिय देखती मात्र है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव जानता मात्र है, ऐसा समझना चाहिए। जय जिनेंद्र।